हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ख़ास तौर पे जो हाल फिलहाल में नियुक्तियां की गई हैं उनके बारे में जानेंगे। नियुक्तियों से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ख़ास तौर पे वनडे एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को बनाया गया है WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष। बात हो रही है WHO की। आइए WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। WHO स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 194 सदस्य देश हैं इसके। चूँकि WHO ने अपना काम करना 7 अप्रैल को शुरू किया था, इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि रेबेका ग्रीन्सपैन। रेबेका ग्रीन्सपैन को बनाया गया है अंकटाड की महिला अध्यक्ष। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंकटाड का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है और अंकटाड का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट है व्यापार और विकास रिपोर्ट तथा विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जो ये अंकटाड के द्वारा प्रकाशित की जाती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह डिसाले बने हैं विश्व बैंक के सलाहकार। आइए बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। देखिए, वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स हुआ था। इस ब्रिटेन वुड्स में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, इसको आज हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं और विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देश 189 हैं। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है यानी कि सत्या नाडेला। सत्या नाडेला बने हैं माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन। आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन सत्या नाडेला को बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। अक्सर हम बिल गेट्स का नाम तो याद रखते हैं लेकिन पॉल एलन का नहीं, तो याद रखना पॉल एलन और बिल गेट्स, इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। बिल गेट्स इस कंपनी के टेक्निकल एडवाइज़र हैं। बिल गेट्स का नाम अक्सर चर्चा में रहता है क्योंकि ये काफ़ी अमीर व्यक्ति हैं। अमीर व्यक्तियों की सूची में इनका नाम रहता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नासा के 14वें एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि बिल नेल्सन। बिल नेल्सन बने हैं नासा के नए CEO अर्थात 14वें CEO। आइए नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पर अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। ठीक ऐसे ही नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जो कि अमेरिका की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस भारतीय को शेफ डे कैबिनेट नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि के नागराज नायडू। के नागराज नायडू बने हैं भारत के शेफ डे कैबिनेट। आइए इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इनकी नियुक्ति की गई है अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा। अब्दुल्ला शाहिद UN जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने इनको नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डेबी हैबिट। डेबी हैबिट को बनाया गया है इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं पहले। प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फरारी के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि बेनेटेडो विग्ना। बेनेटेडो विग्ना बने हैं फरारी के नए CEO।
जो फरारी है इसका मुख्यालय मारानेलो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि M.R. कुमार। M.R. कुमार LIC के नए अध्यक्ष बने हैं। LIC की स्थापना की गई थी वर्ष 1956 में और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी बनाया है। फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को बनाया गया है और व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी है भारत में प्रेश बिलाल है व्हाट्सएप के शिकायती अधिकारी और स्फूर्ति प्रिया है फेसबुक की शिकायत अधिकारी। प्रश्न है, बंधन बैंक के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष को बनाया गया बंधन बैंक के नए CEO। बंधन बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 2001 में। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से नियुक्ति की गई है संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की और ये बने हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस का ये दूसरा कार्यकाल होगा इस पद पर, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के पद पर। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन अर्थात UN की स्थापना की गई थी वर्ष 1945 में। सदस्य संख्या की बात करें तो 193 इसके सदस्य देश हैं। निम्नलिखित में से किसी नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे बने हैं नए चुनाव आयुक्त। आइए चुनाव आयोग के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। चुनाव आयोग, जिसको भारत का निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, एक संवैधानिक निकाय यानी कि इसकी स्थापना संविधान के तहत की गई है। निकाय दो टाइप के होते हैं, संवैधानिक और सांविधिक। सांविधिक निकाय वे होते हैं जिनकी स्थापना एक्ट के तहत की जाती है अर्थात किसी अधिनियम के तहत की जाती है संसद के द्वारा। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनकी स्थापना संविधान के द्वारा की जाती है अर्थात उनके संदर्भ में संविधान में कुछ न कुछ उपबंध किए होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में बताया गया है, इसलिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है और चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। जो भाग 15 है उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, कार्य पात्रता, इन सारे के बारे में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद बने हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में इसकी जनरल असेंबली की स्थापना की गई थी, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। 192 सदस्य देश हैं। ये एक ऐसी सभा है जिस पे बहुत सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जैसे कि वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इन मुद्दों पर बात कहाँ पर की जाएगी? संयुक्त राष्ट्र महासभा में की जाएगी, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत यहीं पर की जाती है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राकेश बंसल। राकेश बंसल बने हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। रिजर्व बैंक की बात हो रही है तो हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। रिजर्व बैंक, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अन्य बैंक इसके नीचे ही काम करते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आपको याद रखना है 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पूर्णकालीन पदाधिकारियों की बात करें तो गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं और वर्तमान में RBI का गवर्नर है शक्तिकांत दास। इतनी बातें आपको RBI के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वर्ष 2021-22 के लिए किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी कि पूर्णा मालवत और सृष्टि जपूती, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। देख लेते हैं अगला प्रश्न,
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, देख लेना इसको अच्छे से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है जो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह एक अन्वेषण एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन करती है ये। इसको शक्तियाँ इसके अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं है, बल्कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इसको शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि CBI को किस अधिनियम के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इनको शक्तियाँ दी गई हैं। CBI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, जो कि सीधे PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंतर्गत आता है। इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। COP26 पीपल्स एडवोकेट किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डेविड एटनबरोग। डेविड एटनबरोग बने हैं COP26 पीपल एडवोकेट। COP26 की बात करें तो COP20 का मतलब है COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जो COP26 है इसका आयोजन ग्लासगो यूके में किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आलोक शर्मा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा नैनर कांग्रेस 2021 में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागराज अडिगा। नागराज अडिगा है जो, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा नैनर कांग्रेस 2021 में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अतीश चंद्रा। अतीश चंद्रा है जो, ये बने हैं भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो भारतीय खाद्य निगम है यह एक सांवैधिक निकाय यानी कि इसकी स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की गई है, ना कि संविधान के द्वारा। ठीक है ना। किस अधिनियम के तहत की गई है? भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि रमेश पवार। रमेश पवार है जो, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और आपको पता होगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, नोस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेखा मेनन। रेखा मेनन नोस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी है। नोस्कॉम के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी चेयरमैन रेखा मेनन को बनाया गया है और इसके वाइस चेयरमैन हैं कृष्णा रामानुजन। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। NCAER की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को बनाया गया है NCAER की पहली महिला डायरेक्टर जनरल। NCAER की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और पहली महिला अध्यक्ष या पहली महिला डायरेक्टर बनी है पूनम गुप्ता। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी नागोजी अकोंजा एविला। नागोजी अकोंजा एविला है जो, ये विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। आइए विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखिए, हमने इस वीडियो में 3 संगठन ऐसे पढ़े हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO, अंकटाड और WTO। ये 3 संगठन ऐसे हैं जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सदस्य संख्या 164 है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए MA गणपति। MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसी देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर जीपी सामंत। डॉक्टर जीपी सामंत देश के नए मुख्य सांख्यिकीविद बने हैं। आइए सांख्यिकीविद के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, अगस्त 2000 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जो उसमें बोला कि इसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सांख्यिकी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसी समिति की सिफारिश पर, डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था। 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बना था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के वर्तमान CEO कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO हैं। ये आधार कार्ड वगैरह यही बनाती है, उड़ाई के द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा बने हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के नए अध्यक्ष। आइए बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC की स्थापना की गई थी। यानी कि जो NHRC है ये एक सांवैधिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है। किस अधिनियम के तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले है वो होगा। और इसके अतिरिक्त ये पुनर्नियुक्त भी किए जा सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बार इसका अध्यक्ष बन सकता है या फिर इसका सदस्य बन सकता है NHRC का। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर CGI होते हैं वो इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा होगा। इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।